नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की जो सूबे की जो राजनीति है, सूबे की जो सियासत है, इस वक्त देखा जाए तो काफी चर्चित राजनीति बनी हुई है। दरअसल सत्ताधारी कांग्रेस इस वक्त काफी पसोपेश के हालातों में नजर आ रही है और उसकी सीधी वजह, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से जो आंदोलन किए गए थे, वहां पर कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो भीड़ की कमी कांग्रेस के आला नेताओं को खली, उस पर भी कांग्रेस का संगठन इस समय काफी गुस्से में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान के डॉक्टर्स ने जो आरटीएस बिल के विरोध में जो सड़कों पर उतरे हुए हैं डॉक्टर्स, वो सरकार के लिए एक मुश्किल बनी हुई है। वहीं कांग्रेस के लिए पहले से ही राहुल गांधी का मुद्दा एक बड़े पैमाने पर छाया हुआ है, क्योंकि वहां पर भी जो भी कुछ हुआ वो पार्टी के शायद हित में कांग्रेसी से नहीं मान रहे। और सबसे बड़ी चीज कि राजस्थान में अभी तक जो बदलाव की जो कहानियां चल रही थी, बातचीत जो चल रही थी कि आने वाले वक्त में राजस्थान के सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, कांग्रेस में सत्ता और संगठन में बदलाव होगा, वहां पर भी अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दरअसल ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर सियासत गरमाई हुई है, आम लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है। सरकार आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुटी है, पब्लिक अपनी तैयारियों में और विपक्ष अपनी तैयारियों में। तो क्या है राजस्थान की पूरी सियासी तस्वीर और क्या चल रहा है, आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश चौधरी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते प्रदीप जी। सर, सबसे पहला सवाल तो इस समय राजस्थान कांग्रेस संगठन जो है वो गुस्से में क्यों है? डोटासरा जी भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, क्या बिल्कुल वही है या कुछ और है? नहीं, मुझे तो कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी गुस्से में नजर नहीं आए। अब आपको कैसे आ रहे हैं, जर्नलिस्टों को कैसे आ रहे हैं, टीवी पे गुस्से में कैसे नजर आ रहे हैं, मैंने तो ऐसा गुस्सा देखा नहीं। अब आप गुस्से में कैसे कह रहे हैं वो तो आप ही बता सकते हैं। सर, सीधे तौर पर जो उन्होंने कहा कि जो हमने आंदोलन किए वहां पर जो कार्यकर्ताओं नेताओं की जो कमी या वहां पर उनका गैर मौजूदगी, ये जो तमाम चीजें, क्योंकि उन्होंने खुद ने कह दिया नहीं, कि भाई ऐसे ये लोगों आप ठीक नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं जी कि कुछ घटनाएं, ऐसा समय चल रहा है कि कैसी कुछ घटनाएं केंद्र सरकार की वजह से घट जाती हैं कि जिसमें हमें तुरंत आना पड़ता है, कुछ शॉर्ट कॉल पे आना पड़ता है, शॉर्ट कॉल पे अर्जेंट मीटिंग होती है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। तो अध्यक्ष जी का जी कहना ठीक है कि उसमें जो एक्टिव लोग हैं, जो रात दिन यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं, रात दिन लोगों से जुड़े हुए हैं और जो एक्टिव पर्सन है, जैसे जयपुर के पार्षद ले लें, जयपुर के जिले की कार्यकारिणी के लोग ले लें, एआईसीसी पीसीसी मेंबर ले लें, विधायक ले लें, मंत्री ले लें, तो इनको इमीडिएटली कॉल करने के बाद में तुरंत आना चाहिए। और उसमें कहीं आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी कमी नजर आई, तो अध्यक्ष जी का नाराज होना भी वाजिब है कि भाई लोग जिस टाइम पे जिस कैटेगरी को बुलाया जाता है, अगर वो लोग वहां नहीं आते हैं तो उस प्रदर्शन पे फर्क पड़ता है। और राहुल जी के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ता है, तो उससे बड़ा तो कोई इशू ही नहीं है। राहुल जी से बड़ा कोई इशू हो नहीं सकता। राहुल जी के साथ जो केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, दुराचार कर रही है, तो ये तो इससे बड़ा क्या करेंगे वो। आज न्यायपालिका को जिस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए न्यायपालिका पे, मैं वो भी नहीं कहूंगा कि हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, लेकिन न्यायपालिका पे एक तरीके से दूसरी दृष्टि से जिस प्रकार से केंद्र में सत्तासीन पार्टी स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो आज जिस रूप में, मैं तो कई मेरे एडवोकेट मित्रों से मैंने राय ली कि जिस चीज की सजा हाईएस्ट 2 वर्ष है, वो हाईएस्ट सजा मिली। और जिस व्यक्ति ने जांच कराने के लिए बोला, कर्नाटक में राहुल जी ने कुछ कहा, उसका गुजरात में केस दर्ज हुआ,
केस दर्ज करना भी अधिकार है, लेकिन भाई उसकी जांच तो करो। राहुल जी ने कहा या नहीं कहा, कहा तो क्या कहा, क्या सत्य है क्या झूठ है, इसकी जांच तो होनी चाहिए थी। उसके बाद में इसको केस दर्ज करना चाहिए था, वो भी कर लिया। उसके बाद में वही व्यक्ति गुजरात के हाई कोर्ट में जाते हैं, इसको केस को कहते हैं कि अभी इसको पेंडिंग रख दो, हाई कोर्ट पेंडिंग कर देती है, और आनंद फानंद में 7 दिन में ये केस खुलता है, सजा भी डिक्लेयर हो जाती है, सजा भी दे देते हैं, लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर देते हैं, अब ये कहते हैं मकान भी खाली कर दो। तो भाई थोड़े दिनों में ये तो ये भी कह देंगे देश से भी निकाल दो। तो ऐसी चीज थोड़ी चलेगी, ऐसे कोई राष्ट्र थोड़ी चलेगा, ऐसे मतलब मैं प्रदीप जी आपको कहना चाहूंगा, एक समय ऐसा था कि राजीव गांधी जी ने, विपक्ष था ही नहीं, केवल विपक्ष में 15-20 लोग थे, लेकिन अटल बिहारी जी को यूएनओ में नेतृत्व करने के लिए भेजा, वहां वो विपक्ष का नेतृत्व किया उन्होंने। अटल बिहारी जी बीमार हो गए थे, भारत सरकार ने अपने खर्चे पे विदेश भेजा, उनका इलाज कराया। एक तो वो शासन था, वो विपक्ष था, वो आपस में सामंजस्य था। आज एक ये सरकार है जो, मान लो कि राहुल जी ने, मैं कहता हूं कानून सबसे बड़ी चीज है। इस जो अपना प्रक्रिया है, अपने संविधान में जो कानून कायदे जिस पे अपन चलते हैं, उन कानून कायदों को तोड़ के या उनसे बाहर निकल के किसी भी व्यक्ति को, देश के प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं है, तो राहुल जी को तो अधिकार होगा ही कैसे। तो इसके बाद में, लेकिन कानून कायदा अभी आप देखेंगे तो लगभग 250 लोग ऐसे हैं कि जिनके तो डबल मर्डर किए हुए हैं, हत्या के केस हैं, ऐसे बहुत केस हैं जिन पे 3-3 साल की सजा है, तो आप उन पे कुछ नहीं कर रहे हो। और राहुल जी को आप जिस रूप में लिया है, तो मैं ये कह रहूंगा कि देश की न्यायपालिका है, देश की न्यायपालिका इसमें सारी सोचेगी, देश की जनता सोचेगी, ये जनता की अदालत है, हम तो जनता की अदालत में खड़े होंगे, जनता के सामने सारे हमारे इशू रखेंगे, और फैसला जनता को करना है प्रजातंत्र में। लेकिन सर, जब इतना बड़ा मसला हुआ देश के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी वाला, जब ये सारी तमाम चीजें हुई, कांग्रेस में विरोध भी जागा, सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष खिलाफ में आप लोगों ने आंदोलन भी किया, तमाम हुआ, राजस्थान में भी इस तरीके का किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप खुद कह रहे हैं कि अगर कॉल होता है, नोटिस मिलता है, तो तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उस जलसे में, उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। लेकिन पिछले दौर में अगर देखा जाए तो कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए कांग्रेस की ओर से जहां पर वाकई तमाम सीनियर लीडर्स को, सभी नेताओं को वहां पर मौजूद रहना चाहिए था। लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में, आंदोलन में कुछ गिने चुने इक्का दुक्का नेता मौजूद होते हैं, बाकी कोई होता ही नहीं है। तो क्या वजह क्या है राजस्थान में ये जो तस्वीरें जो नजर आती है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या ग्रुपिज में है, या आप नहीं चाहते कि जो खिलाफत आप लोगों के लिए हो रही है उस पर आवाज उठाई जाए, या वजह क्या है इसकी? और शायद इसीलिए डोटासरा जी को गुस्सा आ गया। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं समझ रहा हूं। लेकिन देखो कि अचानक कोई घटना होती है, हम 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे बुलाते हैं, विधायक है वो अपने क्षेत्र में भी हो सकता है, सांसद भी अपने क्षेत्र में हो सकता है, कार्यकर्ता भी फील्ड में गया हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी हमारे जो लोकल जिले के हैं, जिले में भी हमारे शहर के लोग हैं, तो जैसे आज जयपुर नगर निगम दोनों में ही हमारे 250 पार्षद ही हैं, 250 पार्षदों ने चुनाव लड़ा है, उसके बाद में 10 विधायक हैं। तो जो हुआ, ये बात सत्य है कि शॉर्ट नोटिस पे हुआ, लेकिन ये भी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ संख्या बल उसमें कमी रही, तो अध्यक्ष जी का उसमें नाराज होना भी वाजिब है। अगर अध्यक्ष जी हमें डायरेक्शन नहीं देंगे, अध्यक्ष जी नाराज नहीं होंगे, संख्या बल कम रहेगा, तो उससे हमारी पार्टी पे, प्रदर्शन पे फर्क पड़ता है। इसलिए इसका तो हम ध्यान रखेंगे, हम कार्यकर्ता गण भी इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि राहुल जी का जहां इशू आ गया, उस इशू पे कोई लापरवाही कर नहीं सकता। उस इशू को हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे अगर कोई बात है, तो उसमें कोई भी, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। इसलिए ये तो अध्यक्ष जी का नाराज होना भी वाजिब है, और भविष्य में मैं ये मानता हूं कि कोई ये करता है, ऐसी लापरवाही करेगा नहीं।
कई बार शॉर्ट नोटिस पे आदमी कहीं न कहीं फंसा रहता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन पार्टी, हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। जिस रूप में राहुल जी के साथ जो घटना घटी है, पूरे देश का कांग्रेस जन, इवन मैं तो ये कहूंगा कि देश का हर जागरूक नागरिक, देखो प्रजातंत्र के अंदर कानून कायदे में कोई बात होती है। राहुल गांधी जी ने मानहानि का की बात की है, मुझे कहना नहीं ये चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के ऐसे शब्द, देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाके बोला है कि ये गुनाह हो गया कि 14 से पहले भारत में जन्म ले लिया। तो ये क्या देश के नागरिक की ये मानहानि में नहीं आता क्या? देश के नागरिक, हर देश के नागरिक को देश के अंदर जन्म को ही बेकार बता दिया। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं। सोनिया जी के लिए क्या क्या नहीं बोला, प्रियंका जी के लिए क्या नहीं बोला, राहुल जी के लिए क्या नहीं बोला, कांग्रेस के लिए क्या नहीं बोला। कांग्रेस जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या नहीं बोला। तो इसलिए ये बातें कह के, देखो ये पॉलिटिकल बातें होते हैं। इन पॉलिटिकल बातों को अगर मानहानि से जोड़े जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में विरोधी पार्टी अगर इशू नहीं उठाएंगे, भाई हमारे पास किसी सोर्स से कोई चीज आई, उस सोर्स को हमने बताया, उसकी जांच कराओ। जांच कराने के बाद में अगर आप दोषी नहीं हो तो देश की जनता के सामने रख दो कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप गलत लगाए, तो देश की जनता फैसला करेगी कि ये पार्टी झूठी है, झूठे आरोप लगाती है, गलत बात बोलती है। और अगर अगर आप जांच कराना नहीं चाहेंगे, आप अडानी अंबानी का नाम लेकर कोई आपसे बात करे, वही आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप माइक बंद कर देंगे, विपक्षी पार्टियों को बोलने का अवसर नहीं देंगे, विपक्ष की पार्टियों की आवाज को दबा देंगे, तो ये राष्ट्र कैसे चलेगा? इस राष्ट्र में अगर अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर मैं कह रहा हूं सत्तासीन पार्टी के विरोध में, सत्तासीन पार्टी जो कोई गलत काम कर रही है नहीं करना, ये जांच का विषय होता है ना। वो जांच करें, अगर वो निर्दोष हैं तो वो जनता के सामने रख दें कि हम निर्दोष हैं। भाई राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की जांच कराएं और जनता के सामने रख दें कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं, झूठा साबित करें। ये तो समझ में आता है। लेकिन आप आवाज को दबा दें, माइक बंद कर दें, लोकसभा में बोलने नहीं दें, झूठे आरोप लगाएं कि विदेशों में राहुल जी ने ये कह दिया, वो कह दिया, तो इनसे इनसे ये ऐसे प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छे और शुभ संदेश नहीं है। सर बीजेपी में देखिए, बीजेपी में परिवर्तन हो गया, नए नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए और जिस हिसाब से यहाँ पर भारी लोगों की भीड़ थी, वो भी तमाम चीजें, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की जो तैयारियां जो चल रही हैं, एक तो अगर उस चीज को देखा जाए, और इधर कांग्रेस में वही पुरानी सारी चीजें चल रही है, तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से लीडरशिप में बदलाव बीजेपी में हुआ, क्या कांग्रेस में भी संभावनाएं हैं? क्या कांग्रेस को अब और जान दी जाएगी राजस्थान में? कुछ इस तरह की तैयारियां हैं? देखो प्रदीप जी, एक बात तो मैं ये बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती है। गेट बंद होता ही नहीं है कि कल से कुछ होगा ही नहीं, बस अब चुनाव में जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी में तो रोज संभावनाएं बनी रहती है और संभावनाओं पे ही ये पार्टियां चलती हैं। अगर संभावना नहीं, मुझे संभावना नहीं हो कि मुझे टिकट, मुझे आज ये कह दें कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो मैं कल से काम नहीं करूंगा। तो मुझे आखिरी क्षण तक संभावना है कि मुझे टिकट मिलेगी, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। आखिरी क्षण तक संभावना है कि मुझे संगठन में पद मिलेगा, तो वो काम करता। तो इसलिए संभावनाएं पॉलिटिकल पार्टियों में कभी खत्म नहीं होती। एक बात तो ये कह दूंगा आपको। दूसरी बात मैं ये कहूं कि आपने जैसे कहा कि इनमें बीजेपी में वो चल रहा है, तो भाई बीजेपी में चल रहा है, क्या चल रहा है? बीजेपी का प्रभारी आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, बीजेपी के कार्यालय में आते हैं, चले जाते हैं। खैर वो भी उनकी पार्टी का इंटरनल विषय है, मैं उस पर भी नहीं बोलना चाहूंगा। रंधावा जी अब हमारे 7 संभागों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, वहां के जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं तमाम वो जा रहे हैं। तो हम संगठन को भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद में सीधा जनता से भी संवाद कर रहे हैं, सीधा जनता से भी जाके मिल रहे हैं, और सीधा जनता से जाके मिलकर संवाद स्थापित करके, क्योंकि हम जयपुर नहीं बुला रहे लोगों को कि 20-30 हजार लोग इकट्ठे कर ले और जयपुर में उनसे एक अच्छी सभा कर ले, बात कर लेना ना। हम संभाग वाइज जा रहे हैं, संभाग के बाद में हम जिले वाइज जाएंगे, जिले के बाद में हम विधानसभा वाइज जाएंगे। इसलिए हमारी भी जो 23 की तैयारियां हैं वो फुल तैयारियां चल रही हैं। संगठन अपने स्तर पे काम कर रहा है और मुख्यमंत्री जी जो सरकार की उपलब्धियां है, प्रशासनिक तरीके से उन उपलब्धियों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा सत्ता और संगठन दोनों
काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, और जिस तरीके से पिछले कुछ समय पहले कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, केसी वेणुगोपाल भी उस वक्त थे और तमाम दूसरे नेताओं ने भी एक तस्वीर साझा की थी, और वो काफी चर्चित हुई थी कि जहां एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ अशोक गहलोत दोनों को हाथ उठाए, और दोनों को ही पार्टी के लिए, राजस्थान के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी एसेट माना था। अब वो धरोहर इस समय नजर नहीं आ रही है। एक ही एसेट नजर आती है, दूसरी एसेट कहाँ गई? नहीं, आप अभी इसको किस रूप में देख रहे हैं? अभी तो होली शनि मिलन किया था, सचिन पायलट जी थे, काफी नेता थे, मैं भी था उस प्रोग्राम में। तो सचिन जी, पायलट जी नजर नहीं आते हैं ये तो नहीं कह सकते। नहीं नहीं, यूं अब नहीं, आप ये यूं जो कहें, नहीं 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 नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप, प्रोग्राम शुरू है। जी। नहीं मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, क्योंकि अब चुनाव है 23 में, तो हमारे प्रोग्राम किसी संभाग में सचिन जी जाएंगे, किसी संभाग में देश गोविंद डोटासरा जी जाएंगे, किसी संभाग में मुख्यमंत्री जी जाएंगे, किसी संभाग में रंधावा जी जाएंगे, किसी संभाग में और गोविंद डोटासरा जी जिनकी ड्यूटी लगाएंगे वो वहां जाएंगे। सवाल ये नहीं है, पार्टी एकजुट है, साथ है, संगठित है, सब लोग हम ये चाहते हैं कि 23 में पार्टी सत्ता में आए। हम 23 में तो सरकार रिपीट करे ही करें, 24 में कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस को अगर सत्ता में नहीं लाएंगे तो आज प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। ये लग रहा है देश की आजादी के बाद अगर हमें गौरव से संघर्ष करना पड़ा, आज देश में रहने वाले लोगों से पुनः उस आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदीप जी, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आज समझ में आता है कि सुबह अखबार पढ़ें, देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि मैंने इतनी एम्स खोल दी, देश के प्रधानमंत्री जी कहें इतनी मेडिकल कॉलेज खोल दिए, देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैंने इतने पुलों का शिलान्यास किया है, आने वाले 10 दिन में मैं इतने पुलों का उद्घाटन करूंगा। डेवलपमेंट की बात हो, जहां जाति धर्म वर्ग की बात होने लग जाए, भाई को भाई लड़ाने की बात हो जाए, राष्ट्र पे एकता और अखंडता पे खतरा आ जाए, उस राष्ट्र में चिंतन का समय है। ये हर भारतीय के लिए चिंतन का समय है। ये हर भारतीय नागरिक को सोचना पड़ेगा कि हमने अंग्रेजों से देश आजाद कराया था, क्या उस टाइम पे जाति धर्म नहीं थे? क्या उस टाइम पे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में नहीं थे? क्या उस टाइम पे अपने सर्वधर्म सद्भाव स्वीकार नहीं किया था? क्या सब धर्मों को इस देश ने मान्यता नहीं दी थी? तो जब जब सब चीजें अपन ने देश की आजादी के समय एक्सेप्ट की थी, उसके बाद में ये देश तरक्की करे, ये देश विश्व का पहला राष्ट्र बने, यहाँ सारे सारे नागरिक सुरक्षित रहें, भाईचारा रहे, यहाँ हर नागरिक खुश रहे, उसमें कोई चिंतन मंथन कर ही नहीं रहा है। अडानी के क्या हो रहा है, अंबानी के क्या हो रहा है, या मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे भाई, मैं राम का भक्त हूं, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी चाहता हूं राम का मंदिर बने, लेकिन बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनमें पुजारी नहीं है, बहुत ऐसी मस्जिदें पड़ी हैं जिनमें कोई इबादत करने वाला नहीं है, बहुत ऐसे गिरजाघर हैं जिनमें कोई दिया मोमबत्ती नहीं जलाता। तो इसलिए इस राष्ट्र की तरक्की के लिए सभी चीजों पे ध्यान हटा के, और ये राष्ट्र संगठित और मजबूत कैसे हो, अपन पिछड़ रहे हैं। बात करते हैं हम आर्थिक दृष्टि में हम 5वीं शक्ति बनने वाले हैं, लेकिन ये तो आप शुक्र गुजार हैं अपन कि ये क्रूड ऑयल सस्ता है। क्रूड ऑयल सस्ता होने की वजह से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है भारत सरकार के पास। अगर ये क्रूड ऑयल जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में $130 से लेके $140 पर बैरियल अगर होता आज, तो आज तनख्वाह चुकाने के पैसे नहीं होते। इसलिए कथनी और करनी में जो भारत सरकार में वर्तमान सत्तासीन पार्टी में जो अंतर है, वो कहने का और करने का जो अंतर का गैप है वो खत्म करना। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हाँ, दोनों जो भी राजस्थान के तमाम जो कांग्रेसी लीडर हैं सब एकजुट हैं, और आने वाले वक्त में सब एक साथ नजर आएंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब एक साथ नजर आएंगे, एक शक्ति के रूप में नजर आएंगे। और देश का मैं ये कह रहा हूं कि बूथ से लेके और टॉप खड़गे साहब तक ले लें, राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ले लें, हम टोटल राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो इस टाइम पे सच्ची बात कह रहे हैं, देश हित की बात उठा रहे हैं,
और निडर होके उठा रहे हैं, और वो नहीं डरेंगे। उनपे कितना भी और अत्याचार कर ले चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो पुनः वो जो राष्ट्र जिससे मजबूत होता हो, जहां राष्ट्र की जनता के लिए बात हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता का जहां सवाल हो, राष्ट्र हित की जहां बात हो, वो बात उठाते रहेंगे। वो चाहे कितने अत्याचार करे। भाई ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, अंग्रेजों से नहीं डरी, तो इसके राष्ट्र पे इन ये छोटे मोटे जो लोग हैं, जो 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 एक मैं कह रहा हूं कि भाई को भाई से लड़ा के और जो काम करना चाहते हैं, इन सब कामों को हम विफल करेंगे, और इस राष्ट्र को सुधर राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रहेगी। ठीक चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। नमस्कार।